नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास 11वीं क्लास, पाठ नंबर 5, यायावर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगोल कौन थे? मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है जिसका विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस जाति को मुगल के नाम से जाना जाता था, जिससे मुगल राजवंश का नाम भी पड़ा। आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन और रूस में वास करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मध्य एशिया की स्टेपी प्रदेश में 13वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया। मंगोल विविध जनसमुदाय का एक निकाय थे, जिसमें तातार, खितान, मंचू व तुर्की कबीले शामिल थे। ये लोग पशुपालक और शिकारी थे, कृषि कार्य नहीं करते थे। इन्हें मंगोल कहा गया। मंगोल साम्राज्य 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान एक विशाल साम्राज्य था। इसकी साम्राज्य की शुरुआत चंगेज खान द्वारा मंगोलियों के घुमंतु जनजातियों के एकीकरण से हुआ है। चीनी शासकों की महान दीवार। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किले नुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न जो राजा थे, शासक थे, के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया था। चीन की ये महान दीवार 2300 से अधिक साल पुरानी है। ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। यायावर साम्राज्य की अवधारणा क्या है? यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि यायावर लोग मूलतः खानाबदोश होते हैं जो घूमते रहते हैं। मध्य एशिया के मंगोल ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचार की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। अब यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत कहाँ कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है? इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यों के दस्तावेज, चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी भाषाओं से प्राप्त स्रोत। अब चंगेज खां के साम्राज्य की बात करते हैं। 1.2 करोड़ वर्ग मील में फैला था साम्राज्य। हर चीज़ का वितरण पूरे परिवार में होता था। और अगर इसका देखा जाए पूरा टोटल एरिया वर्तमान के कनाडा, चीन, अमेरिका के कुल क्षेत्रफल से थोड़ा ज़्यादा है। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक और सम्राट चंगेज खां का देहांत 18 अगस्त 1227 को हुआ था। और ये इसके जो विचार थे, इसका जो कथन था, ये था गधे के नेतृत्व वाली शेरों की सेना की तुलना में शेर के नेतृत्व वाली गधों की सेना ज़्यादा बेहतर है। तो चंगेज खां का देश मंगोलिया की कुछ ये रोचक जानकारी थी। इसके अलावा मंगोल साम्राज्य का प्रभाव, अब्बासी खिलाफत का इन्होंने अंत किया। मंगोलों ने अनेकों राजवंशों का अंत किया और शक्ति के नए केंद्र स्थापित किए। इस प्रकार मंगोल साम्राज्य को पूर्ण आधुनिक से आधुनिक युग में ले जाने वाले उत्प्रेरक की तरह समझा जा सकता है। उस्मानी साम्राज्य और मुगल साम्राज्य को मंगोल साम्राज्य की परशाखा के रूप में माना जा सकता है। उलुस क्या था? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चंगेज खान ने नवविजित प्रदेशों का शासन अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया था। यानी इसके 4 बेटे थे और चारों को बराबर जो है एरिया दिया था। और इस प्रकार उलुस का गठन किया गया। इसके अलावा
मंगोलों के पतन के मौलिक कारण क्या थे? नंबर 1, उनकी संख्या बहुत कम थी। नंबर 2, बहुत कम सभ्य थे। नंबर 3, आपसी विरोध था। नंबर 4, अपनी सभ्यता को विजय देशों की सभ्यता में मिलाना, ये भी पतन का एक कारण बना। और नंबर 5 और आखिरी जो पॉइंट है, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाना। इसके अलावा दोस्तों आपको और मज़ेदार बातें आपको बता दें, चंगेज़ खां की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नंबर 1, कुशल घुड़सवार था। नंबर 2, तीरंदाजी का अद्भुत कौशल। नंबर 3, मौसम की जानकारी। नंबर 4, घेराबंदी की नीति इन्होंने शुरू की थी। और नंबर 5 है, बमबारी की इन्होंने शुरुआत की थी। तो ये सैनिक उपलब्धि थी चंगेज़ खां की। इसके अलावा मांस क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे? मांस के महत्व की विवेचना कीजिए। इसका आंसर है मांस वह नियम संहिता जिसे चंगेज़ खां ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया। इसका अर्थ है विधि या आदेश या डाक प्रणाली के संगठन के विनियम। परिवर्तन के क्या कारण थे? 13वीं सदी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन हुआ। और इसका दूसरा जो पॉइंट आपको बता दें, उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों प्रशासन पर संख्यात्मक रूप में अल्पसंख्यक। तीसरा पॉइंट है, अपनी पहचान की रक्षा के लिए मांस के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा। नंबर 4, मांस को अपने जो पूर्वज चंगेज़ खां की विधि संहिता कहकर लागू करवाया। नंबर 5, मांस में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को नियुक्त किया। नंबर 6, पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास। और नंबर 7, मांस चंगेज़ खां की कल्पना शक्ति से प्रेरित था और विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में सहायक था। इसके अलावा दोस्तों, चंगेज़ खां कौन था? चंगेज़ खां और मंगोल का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, व्याख्या कीजिए। चंगेज़ खां का जन्म 1662 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था। उनका बचपन का नाम तेमुजिन था। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित के बाद ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसने चंगेज़ खां, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि धारण की और मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। चंगेज़ खां बहुत ही एक दमनकारी राजा था। इसके अलावा चंगेज़ खां और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। नंबर 1, मंगोलों के लिए चंगेज़ खान एक महान शासक था। नंबर 2, उसने मंगोलों को संगठित किया। नंबर 3, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई। नंबर 4, महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया। नंबर 5, व्यापार के रास्ते और बाजारों को पुनर्स्थापित किया। नंबर 6, इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज़ खां एक महान राष्ट्र नायक के रूप में मान्य हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना फीडबैक सुझाव ज़रूर दें ताकि हम अच्छी वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।